आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम मनी व्यू ऐप से 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन घर बैठे बैठे कैसे ले सकते हैं, कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना चार्ज लगता है, ईएमआई कितनी बनती है, हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है, हर महीने हम अपनी ईएमआई को पे कैसे कर सकते हैं। A to Z सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। मनी व्यू से 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन लेने के लिए सिंपली हमें अपने प्ले स्टोर से मनी व्यू ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को मैंने अपने मोबाइल फोन में ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए ओपन बटन पर क्लिक करके इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मनी व्यू की एप्लीकेशन में शो होने लगता है। मनी व्यू से 10 लाख रुपए तक का हम पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर हम इसमें एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो 9.10% तक का पर एनम इंटरेस्ट हम इसमें अर्न कर सकते हैं और क्रेडिट स्कोर भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। 3 महीने से लेकर 60 महीने तक की पर्सनल लोन की ईएमआई बना सकते हैं। तो चलिए गेट स्टार्टेड ऑप्शन को क्लिक करके आई एग्री कर देंगे। सारी परमिशंस को हमें इस तरीके से अलाउ कर देना है। अब हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है और ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पर भी अपडेट मिलता रहे तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ कर दूंगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद नीचे की साइड टर्म एंड कंडीशन को अलाउ करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। 1 टाइम पासवर्ड को हमें एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर कर देने के बाद वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी हमारा वेरीफाई हो चुका है। मनी व्यू ऐप से हम यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन 10 मिनट के अंदर पा सकते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। इसके अलावा हम यहाँ पर एफडी में इन्वेस्ट करके 9.5% तक का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। मनी व्यू गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें मनी व्यू ऐप से पर्सनल लोन लेना है, तो हम यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन ऑप्शन को इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल को फिलअप कर देना होगा, जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो पैन कार्ड पर मेंशन है, एजुकेशन, प्रेफर्ड लोन अमाउंट, हमें कितने लोन की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट टाइप में सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, और हम हर महीने कितना कमाते हैं, हमारी मंथली इनकम कितनी है या फिर हर महीने की सैलरी कितनी है, वो हमें सब डिटेल्स को एंटर कर देना है। तो हमने अपनी सभी डिटेल को फिलअप कर दिया है। नीचे की साइड चेक बॉक्स को अलाउ करके नीचे की साइड लिखा हुआ है गेट ऑफर। गेट ऑफर ऑप्शन को इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अब इस तरीके से हमें वेट भी कर लेना है। हमारा पैन कार्ड का नंबर ठीक है तो यस कर लेना है। अब इस तरीके से ये लोड लेगा। हमारी एलिजिबिलिटी को चेक कर रहा है कि हमें कितना लोन मिलना चाहिए मनी व्यू की तरफ से। अब आप यहाँ पर ऊपर की साइड देखेंगे कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर अ स्पेशल लोन ऑफर। मनी व्यू की तरफ से 1 लाख रुपए का लोन हमारे लिए अप्रूव हो चुका है। तो हम यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं अपनी मर्जी से, कितना भी। तो हमें जितने भी लोन की जरूरत है, 10,000, 20,000, 50,000, 90,000 या फिर 1 लाख रुपए, तो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैंने 1 लाख रुपए को सेलेक्ट कर दिया है। अब नीचे की साइड हमें 2 ईएमआई प्लान देखने के लिए मिल रहे हैं, 21 महीने और 18 महीने। लेकिन अगर हम यहाँ पर सी फॉर मोर ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे तो और भी कई सारी ईएमआई के प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि 21 महीने, 18 महीने, 15 महीने, 12 महीने, 9 महीने या फिर 6 महीने। जितने मंथ की भी हम ईएमआई बनाना चाहते हैं उतने मंथ पर क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे कि मैं 12 महीने की ईएमआई बनाना चाहता हूँ, 12 मंथ पर मैंने क्लिक कर लिया। 9,651 रुपए की ईएमआई हमें हर महीने पे करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट पर मंथ हमें 1,317 रुपए का पे करना पड़ेगा, जो कि 9,651 रुपए की ईएमआई में ही एडेड है, जो कि हमें 12 महीने तक पे करने पड़ेंगे। ऊपर की साइड अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस 4,484 रुपए की लग रही है। 1 लाख रुपए के लोन में से हम 4,484 रुपए हटा देते हैं जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है, तो यहाँ पर 95,516 रुपए का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 9,651 रुपए की पर मंथ ईएमआई हमें 12 महीने तक पे करनी पड़ेगी। टोटल हमारे पास से 1,15,812 रुपए चले जाएंगे, जिसमें से हम 95,516 रुपए माइनस कर लेंगे जो हमें बैंक अकाउंट में मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास से इंटरेस्ट चार्ज मिलाकर सब कुछ जाएगा 20,296 रुपए। एनुअल इंटरेस्ट लग रहा है 20.30%। तो लोन लेने से पहले आप मेरी तरह कैलकुलेटर में कैलकुलेशन लगाकर जरूर चेक कर लीजिए कि कितना % इंटरेस्ट लग रहा है। तो 1 लाख रुपए का लोन सेलेक्ट कर दिया है, 12 महीने की ईएमआई को सेलेक्ट कर दिया है, कंफर्म एंड प्रोसीड कर देंगे। अब अपने लोन के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए 4 स्टेप्स को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, केवाईसी, ईएमआई पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट को सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए एक एक प्रोसेस सभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। लेट्स गो ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो मैरिटल स्टेटस, हम मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं या फिर डिवोर्स हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। एजुकेशन,
उसके बाद फादर का नाम एंटर कर देना है, मदर का नाम एंटर कर देना है, हम कहाँ पर रहते हैं, हमारा खुद का घर है या फिर हम रेंट के घर में रहते हैं वो हमें सेलेक्ट कर देना है। मेरा खुद का घर है तो मैंने ओन हाउस पर क्लिक कर लिया है। अब जिस भी एड्रेस पर हम रहते हैं उस घर का एड्रेस हमें फिल कर देना है। उसके बाद हमें लोन क्यों चाहिए वो पर्पस एंटर कर देना है, पढ़ाई के लिए चाहिए या फिर शादी के लिए चाहिए, जिस भी रीजन की वजह से चाहिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मनी व्यू की तरफ से एक कॉल भी आती है, तो आप किस लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, आप अपने हिसाब से करके कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद जिस भी कंपनी में हम जॉब करते हैं तो वो कंपनी नेम, इंडस्ट्री टाइप, कंपनी का एड्रेस, पिन कोड करके कंटिन्यू। पहला स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरे स्टेप में हमें केवाईसी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, तो हम आधार कार्ड के थ्रू पेपरलेस ई केवाईसी कर सकते हैं या फिर डिजी लॉकर के थ्रू भी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आधार कार्ड के थ्रू इस केवाईसी को हम कंप्लीट कर लेंगे, पेपरलेस ई केवाईसी कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके कैप्चा कोड फिलअप करके सेंड ओटीपी कर देंगे। आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो फिल कर देंगे। ओटीपी सबमिट कर देने के बाद 4 डिजिट का हमें एक पिन बनाना पड़ता है, शेयर कोड बनाना पड़ता है केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए। आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो जाने के बाद हमें सेल्फी को अपलोड करना पड़ता है, तो फ्रंट कैमरे से सेल्फी को क्लिक करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद डन। सेल्फी वेरीफाई कर देने के बाद सेलेक्ट बैंक, किस बैंक में हमारा अकाउंट है, किस बैंक में हमारी सैलरी आती है या फिर किस बैंक अकाउंट में हम अपने पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद हमें अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ता है, तो हम नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को अपलोड करके भी केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए नेट बैंकिंग के थ्रू हम अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं। हमें अपने बैंक अकाउंट के नंबर, IFSC कोड को एंटर कर देना है पासबुक में से देखकर। बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर देने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। 4 स्टेप्स में से 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब तीसरा है इनेबल EMI ऑटो डेबिट नेच, तो हमें ई मैंडेट को कंप्लीट करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। इनेबल नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। ई मैंडेट हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। सबसे आसान ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू रहता है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप इससे भी कर सकते हो। ई मैंडेट का ये फायदा होता है कि ऑटोमेटिकली हर महीने जो EMI है वो हमारे बैंक अकाउंट से कट जाती है, वो भी बिना किसी लेट फीस और पेनल्टी के। ई मैंडेट में ATM कार्ड के थ्रू कर रहा हूं तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करके कंफर्म करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमें अपने फादर का नंबर एंटर करना पड़ेगा, मदर का नंबर एंटर करना पड़ेगा या फिर किसी फ्रेंड या फैमिली में से किसी अदर पर्सन का या फिर किसी नेबर रिलेटिव का भी आप नंबर एंटर कर सकते हैं पर्सनल रेफरेंस के लिए। देन फिर उसके बाद हमारा एग्रीमेंट भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है, डन कर देंगे। चारों स्टेप्स को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमारा लोन का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा मनी व्यू की तरफ से। यहाँ पर लिखा हुआ है इन प्रोग्रेस, वेटिंग फॉर बैंक टू इनिशिएट डिसबर्समेंट। लोन का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए 24 से 48 घंटे तक का टाइम लगता है, तो हमें वेट कर लेना, हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। मनी व्यू ऐप से जब हमारा लोन का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो भी हमारी ड्यू डेट बनती है उस ड्यू डेट पर ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से EMI का बैलेंस कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है। और ध्यान रहे, जो भी हमारी EMI कटनी है तो वो जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा होना जरूरी है। EMI का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा होना जरूरी है। अगर हमारी EMI का पैसा उसमें नहीं पड़ा रहेगा बैंक अकाउंट में तो EMI हमारी बाउंस हो जाएगी, जिस पर पेनल्टी और लेट फीस भी लग सकती है। पेनल्टी और लेट फीस भी लग जाती है बैंक की तरफ से भी और मनी व्यू की तरफ से भी। और इसी के साथ साथ हमारा सिबिल स्कोर भी डाउन कर दिया जाता है। तो सभी चीजों को मेंटेन रखने के लिए टाइम टू टाइम हमारी पेमेंट EMI की होना जरूरी है। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ उस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से मनी व्यू ऐप से 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन पा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।